का प्रायश्चित एक ही है, भगवान का नाम लेना। तब वो एक कथा सुना रहे हैं कि एक अजामिल नाम का एक बहुत ज्ञानी ब्राह्मण था। कर्मणा कर्म निर्हारो नहीं अंतंत इष्यते अविवर्वजिकांत प्रासाचित्यं चा विमर्शनम् नाश्नता पथ्यमेवान्तं व्याधयो विभवन्ति एवं नियमकृतराजं शनैक्षेपाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च देहवान् बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता। बहुत ज्ञानी ब्राह्मण था, अपने इंद्रियों को वश में करने वाला था, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला था। लेकिन एक बार वो जंगल में संविधा लेने के लिए गया और जाकर के वापस आ रहा था तो एक शूद्र एक स्त्री के साथ में विहार कर रहा था। उस विहार दृश्य को देख करके वो मोहित हो गया और इतना मोहित हो गया कि उस स्त्री वैश्या का चिंतन करने लगा, पापमय हो गया, पाप में लीन हो गया। यहां तक कि अपने धर्म पतिव्रता नारी को, पत्नी को भी घर से निकाल दिया। ऐसे ब्राह्मण का भी भगवान ने उद्धार किया है। वो एक कथा सुना रहे हैं। अतनोदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयो संवादस्तां निबोध मे कानकुब्ज दुजा कच्चिद्दासी पतिजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदूषिता संसर्गजा दोष गुणो भवन्ति। व्यक्ति के संगत से ही गुण आते हैं और संगत से ही दुर्गुण आते हैं। इसलिए संगत अच्छी होना चाहिए। संगत बिगड़ गई तो रंगत बिगड़ गई और रंगत बिगड़ गई तो फिर हमारा सारा जन्म का सिस्टम बिगड़ जाता है। आज ये कानकुब्ज जो ब्राह्मण है वो अपने सदाचार से नष्ट हो गया। संध्या बंदन करने वाला, देव पूजन करने वाला, पितृ पूजन करने वाला व्यक्ति का आज चरित्र दूषित हो गया, केवल दृष्टिपात मात्र से, दृष्टि देखने मात्र से। इसलिए चित्र ऐसा देखो जो मन को शांति मिले। आंखों, जो हमारी आंख इंद्रियाएं हैं, इसको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। अगर इनको हम अपने बस में कर लिए तो ये हमारा उद्धार कर देती हैं। अगर ये इनका हम लगाम छोड़ दिए तो हमारा पतन कर देती हैं। अजामिल के घर में एक दासी आकर निवास करने लगी। जिस दासी का चिंतन करता था वही दासी को लेकर घर में रख लिया। तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां त्रियो वशः। उसके 10 पुत्र हुए। अजामिल जितना सदाचारी था उतना ही दुराचारी बन गया, क्योंकि उसकी जो संगत है, साथ है, दूषित व्यक्ति के संग हो गई। आज वो उल्टा, वो वैश्या, वो स्त्री रोज एक ना एक डिमांड करने लगी और इतना डिमांड करने लगी कि यो जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला अजामिल एक बहुत बड़ा डकैत बन गया। इतना बड़ा डकैत बन गया कि लोग उसके नाम से डरने लगे। कोई भी रास्ता में साधु महात्मा ब्राह्मण जाए उससे छीना झपटी करने लगा।
बहुत दिन तक यह दिनचर्या चलती रही, लेकिन एक महात्मा के अंदर दया आ गई कि इसका उद्धार करना चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मण है, सदाचारी था, कर्मनिष्ठ था, इसके ऊपर कल्याण करना चाहिए, इसका उद्धार करना चाहिए। एक बार टोली को लेकर के नारद जी पहुंच जाते हैं। जाते जाते उस गांव में प्रवेश किए जहां अजामिल रहता था। लोगों से पूछने लगे कि भाई आज की रात्रि हमें रहना है, हमारे रहने के लिए कौन सा योग्य स्थान है, घर है, बताइए। तो कुछ ऐसे भी मछलीखोर लोग होते हैं कि जो गलत व्यक्ति के ही जगह बताते हैं कि वहां चले जाओ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सही रास्ता बताते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गलत रास्ता भी बताते हैं। तो मस्करीखोर करने वाले व्यक्तियों ने उन महात्माओं को अजामिल का ही रास्ता बताया, घर का रास्ता बता दिया। अरे महात्मा वहां जाइए, वहां बड़ी सेवा होगी, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई भी अतिथि उनके घर में महात्मा जाता नहीं है, जो जाता है वापस कुछ लेकर के आता नहीं है, सब कुछ छीन लेता है। आज महात्मा की इच्छा है किसका हमें कल्याण करना है। महात्मा पहुंच गए, घर में अजामिल नहीं है, अजामिल की पत्नी जो दासी है वो घर में विराजमान है। महात्माओं को देख करके बड़ा सेवा किया, सत्कार किया और भोजन करवाती है। 9 बेटे तो हो गए थे, 10वां बेटे का जन्म होने वाला था, वो गर्भवती थी। महात्माओं का सेवा किया तो आज वो बेटा ऐसा होगा जो उसका कल्याण करने वाला है। शास्त्र कहता है कि जब गर्भ में बालक आए तब अच्छे विचार शुरू कर देना चाहिए। शास्त्रों में तो 16 संस्कार बताया, गर्भाधान संस्कार का भी मुहूर्त बताया है। शुभ मुहूर्त में संस्कार करने से संतान अच्छी प्रशस्त होती है। महात्मा घर में पहुंच गए, भोजन किए, तब तक अजामिल आया, ये कौन है? तो महात्माओं से पहले वो दासी आकर के आवाज देती है कि स्वामी ये महात्मा हैं, भूखे थे, इनको भोजन करवा दिए, चले जाएंगे। अजामिल बोलता तुम्हें पता नहीं कि हमें ब्राह्मणों से, साधु संतों से बड़ी ईर्ष्या है, हम इनको आंख से देखना नहीं चाहते हैं, और तूने हमारे घर में रखकर उनको तरह तरह का व्यंजन पकवान बनवा के खिला रही हो। दासी बोलती है कि स्वामी ये हमारे घर में रहने वाले नहीं, महात्मा है, इनको विदा कर देंगे। महात्मा भोजन कर लिए, भोजन करने के बाद में जब विदाई लेने लगे, अजामिल से बोलते कि अब मैं विदा होऊंगा, मुझे अब दूसरी जगह जाना है। बोले जाना है तो जाइए। बोले ब्राह्मण साधु जब घर में आता है तो वो कुछ लिए बगैर जाता नहीं है, तो क्या चाहिए? बोले हमें दक्षिणा चाहिए। ब्राह्मण घर में आए तो क्या करते हैं विदा करते समय? किसको मालूम है? ब्राह्मण साधु महात्मा घर में आए जब जाने लगे तो क्या करना चाहिए? किसको मालूम? हाथ उठाइए। सबको मालूम है। जब विदा होते हैं तो उनकी दक्षिणा दिया जाता है। बगैर दक्षिणा के अतिथि का सत्कार पूरा होता नहीं है। महात्मा बोले मुझे दक्षिणा चाहिए। अजामिल बोला दक्षिणा आपकी यही कि जो लेके आए वो सही सलामत लेके चले जाओ। देंगे तो है नहीं, जो लिए वो भी मैं रख लूंगा। महात्मा बोले कि जब तक मैं लूंगा नहीं तब तक जाऊंगा नहीं। अब महात्मा लोग आसन जमाए रुक गए, बोले अब मैं जाने वाला नहीं। कई ऐसे भी फक्र महात्मा होते वो डरते नहीं किसी को, जो बोलना है बोल देते हैं। जो तुम हो गए अपने लिए हो गए, हमारे लिए कुछ नहीं। महात्मा बोले जब तक मैं लूंगा नहीं तब तक जाने वाला नहीं हूं। आसन जमा के बैठ गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, सेवा चालू है। लास्ट में महात्माओं के पता चल गया जब ये बड़ा कंजूस है, देने वाला नहीं है। कितना भी हम बोले भागवत हो रही, कुछ तो दान कर दो, लेकिन हाँ महाराज जी करेंगे, लेकिन करते 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 भागवत समापन हो जाएगी, लेकिन 1 रुपए देने वाले नहीं है। महाराज को पता चल गया कि मिलेगा नहीं तो मतलब क्या, बार बार जाकर
महात्मा बोले कि जब मिलेगा नहीं तो क्या करूं, तो कुछ तो हमें कल्याण करना ही है। महात्मा बोले अजामिल अगर तुम दे नहीं सकते हो तो हमारी एक बात मान लो। बोले क्या बात है? बोले ये तुम्हारा जो संतान होगा उसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल बोला बेटा मेरा और नाम तुम्हारे हिसाब से रखूंगा, मैं मुझे जो इच्छा होगी वो रखूंगा। बोले अगर तुम नहीं रखोगे तो 7 दिन के लिए मैं पुणे बैठ जाऊंगा। अब घबराया अजामिल की 7 दिन तो वैसे भी हो गए और बढ़ जाएंगे तो लेना कर देना पड़ जाएगा। बोले ठीक है। दासी बोलती जाने दो, 9 बच्चों का नाम अपने हिसाब से रखें, एक बच्चे का नाम इनके हिसाब से रख देते हैं। अब वो जब बच्चा हुआ तो उसका नाम रखा गया, जैसे बोलिए क्या रखा गया? नारायण। और जब नारायण नाम रखा गया तो नारायण में नाम में इतना आकर्षण है कि सब बच्चों का नाम वो कम लेता था, लेकिन छोटे बच्चे का नाम बार बार पुकारता था, नारायण 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 नारायण।